नई नवेली हुकूमत के नए नवेले वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम ने आज कौम को बताया कि उनकी हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नाजरीन, हमारे मुल्क में ज्यादती के वाकयात रोज सुनने में आते हैं, रोज हम ये खबरें आपको दे रहे होते हैं कि किसी मुल्क में गालियां कम पड़ रही हैं। वैसे दुनिया में हम कम से कम गालियां तो एक्सपोर्ट करें ना पाकिस्तान से, कोई तो काम। गालियां हमारे यहाँ इतनी वाफर मिकदार में हो गई हैं कि हम गालियां बड़े सस्ती कीमत पे बेच सकते हैं दुनिया में। हकीकत बताऊं आपको, क्योंकि कई मुल्क जो मुहज़्ज़म ममालिक हैं वहाँ गालियां तो नहीं दी जाती इस तरह। पाकिस्तान में गालियां हम एक्सपोर्ट कर दें वहाँ पे, अगर वो खरीदने को तैयार हों गालियाँ, ठीक है, तो उसी से कुछ पैसा मिल जाए शायद हमें। हम खुद मुख्तार हैं गालियाँ बनाने में, नई नई गालियाँ, हर दूसरे दिन कोई नई गाली ईजाद हो जाती है। कि ये देख देख के आप लोगों के दिमाग नहीं खराब हो जाते? आप लोग ये नहीं कहते कि ऐसी केड़े मुल्क के फंस गए हैं? हमारे मुल्क में कोई चीज़ सही नहीं चल रही है, किसी चीज़ पे काम नहीं हो रहा। बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है, वुमन राइट्स नहीं है, माइनॉरिटी राइट्स नहीं है, सिटीजन राइट्स नहीं है, हमारे पास लेबर राइट्स नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बैठ के जिहाद कर रहे हैं और हम सियासत कर रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आला आके धमकियाँ दे रहा है कि जी मैं फोर्स लेके आऊँगा, यानी एक सूबे की पुलिस जो है दूसरे सूबे की पुलिस पे शेलिंग करेगी, आंसू गैस बरसाएगी, गोलियां चलाएगी। उसके बाद क्या होगा? खुले कि हम अपना किस किस्म का मुआशरा हमने बना दिया। जानवरों का मुआशरा, भेड़ियों का मुआशरा, दरिंदों का मुआशरा। 36,585 खवातीन अगवा हो गई, 3,571 खवातीन जो हैं लापता हैं। और हम जिहाद लाने की बातें कर रहे हैं। हम बातें करते हैं रियासत मदीना की, हम बातें करते हैं लोगों को इंसाफ फराहम करने की, लेकिन इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि हम सब चुप हैं जब औरतें हमारी रेप हो रही हैं, हमारे बच्चे अगवा हो रहे हैं, चाइल्ड मोलेस्टेशन हो रही है, हमारे थर के लोग जो है पीने के पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। कोई इनमें से सियासी जमात जो है वहां जाके इसने अपने कैंप नहीं लगाए। मैं सबकी बात कर रहा हूं, कोई एक वो बरा नहीं। अगर किसी ने लगाया तो वो दीनी जमातें हैं, और ये दीनी जमातों का क्रेडिट है। हमारा आइन क्या कहता है, हमारा कानून क्या कहता है, हमारे कवानीन क्या कहते हैं, सब है हमारे पास। लेकिन इन दरिंदों को पकड़ने वाला कोई नहीं, इनका हाथ रोकने वाला कोई नहीं। कि मुल्क में महंगाई ने आम शहरी की कमर तोड़कर रख दी है। उसी आम शहरी को रिलीफ देने के लिए संभाली गई हुकूमत अब हद दर्जा तकलीफ पर उतर आई है। एक जुम्बिश कलम से फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए का इजाफा कर दिया, और अब सुना है, जी हाँ सुना है, कि IMF के हुक्म पर 1 जुलाई से बिजली का बुनियादी टैरिफ जो कि 16 रुपए के आसपास था, उसमें मजीद 8 रुपए इजाफा करने जा रहे हैं। और इस तरह जो बुनियादी टैरिफ है बिजली का वो 24 रुपए का हो जाएगा। जुल्म के पहाड़ तोड़ने के बाद भी दर्जन से ज्यादा जमातों पर मुश्तमिल ये हुकूमत बज़िद है कि वो आवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं। हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं, मगर उनके बैरूनी और अंदरूनी दौरे ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, मगर सरकारी वसाइल पर जलसे रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। हुकूमत के पास अगर जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं और महंगाई करना इतना ही नागुज़ीर है, तो पेट्रोल को 30 रुपये लीटर महंगा कर दिया और अभी मज़ीद महंगा करने जा रहे हैं। तो आम सा सवाल, जी हाँ सादा सा सवाल ये है कि जो सरकारी अशराफिया है जिनकी तनख्वाहें लाखों रुपए में हैं, उनको मुफ्त पेट्रोल क्यों मिलता है? जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और तमाम बड़े इदारों के अफसरान हों, सारों को मुफ्त पेट्रोल की सहूलत मौजूद क्यों है? आम शहरी की तरह हमारी सरकारी अशराफिया अपनी पॉकेट से, जी हाँ अपने पल्ले से पेट्रोल डलवाकर अपने दफातर में क्यों नहीं आती जाती? 10-10 लाख रुपए सरकारी तनख्वाह लेने वाला भी अगर 10-20 हज़ार रुपए कमाने वाले आदमी का खून निचोड़कर अपनी गाड़ी की टैंकी में पेट्रोल डलवाता है, अपनी टैंकी को फुल कराता है, तो यकीन जानिए इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं, और इस जुल्म को अब ख़त्म होना चाहिए। अब बात यह है कि ये बात नहीं कि पाकिस्तान कहाँ देख रहे हैं, इशू ये है कि आप इस वक्त किसी ब्लॉक, कौन से ब्लॉक्स हैं ना, बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं इस वक्त। एक ब्लॉक बना हुआ है एंटी रशिया ब्लॉक, जिसमें यूरोप के कुछ मुल्क हैं। एक है वो ब्लॉक जो कह रहा है कि हम अमेरिका के जबरदस्त इत्तेहादी हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, UAE, बाकी मुल्क, लेकिन रशिया पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हुआवे नहीं हटाएंगे चाइना का। तो वो एक पॉइंट ऑफ स्टैंड से बात करें। इंडिया की जरूरत है अमेरिका को यहाँ पे इंडो पैसिफिक में चाइना के अगेंस्ट, लेकिन इंडिया जो है रशिया के साथ खड़ा हुआ है। तो मतलब ब्लॉक्स, मुख्तलिफ मुल्क ब्लॉक। पाकिस्तानी से कहें
ये जो बात है ना, इधर देख रहा है उधर देख रहा है, छोड़ दें। पाकिस्तान किस मतलब पाकिस्तान अगर खामोश बैठा है तो कोई दुनिया मरी जा रही है कि पाकिस्तान हमारे ब्लॉक में आ जाए? वो फैसले कर रहे हैं ना, क्योंकि आप ठुस हो गए हैं, आप तो खामोश बैठे हुए हैं। तो एक ब्लॉक उधर बन रहा है, एक टॉक्स उधर हो रही हैं, एक बातें उधर हो रही हैं, एक उधर मीटिंग्स हो रही हैं, एक उधर एक्टिविटी हो रही है। आपके यहाँ की एक्टिविटी हो क्या रही है मुझे बताएं ना। आप डिवॉर्स में जाके, तो डिवॉर्स में तो आधी दुनिया बैठी होती है, उनके बिजनेसमैन भी होते हैं डिवॉर्स के अंदर। ये इशू ये है कि आप ये या तो खुद हमने तय कर लिया कि हमने अलग ही रहना है, बस सारी दुनिया जब मर खप जाएगी तो इस कुर्रा अर्थ के ऊपर एक ही मुल्क बचेगा पाकिस्तान, फिर हम सोचेंगे कौन जीत गया भाई, उसके साथ चले जाएंगे। ऐसे नहीं होता। हम जो है रोल है नहीं, आप फजूल बात है ना कि इतने बड़े फैसले हो रहे हैं, आपका कोई स्टांस ही नहीं है दरमियान, फॉरेन पॉलिसी क्लैरिफाई नहीं हो रही। इतने बड़े यानी सारे के सारे इत्तेहादी बैठ गए यहाँ की हुकूमत में, तो फॉरेन पॉलिसी आप टर्की में क्या, टर्की हमारा दोस्त है, भाई है हमारा, हमें भी पता है भाई है हमारा, सऊदी अरब हमारा दोस्त है, भाई है, अच्छा है भाई, पता है। इसका क्या बनेगा? ये कहां से आएगा? अमेरिका के साथ हैं हम, अच्छा जी बिल्कुल साथ हैं हम, भाई IMF को कॉल क्यों नहीं करवा रहे हम ब्लिंकन से या बाइडेन से? इशू ये है कि जो इशू पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं ना, पाकिस्तान खुद अगर अपने आप को नहीं उठाएगा ना, खुद नहीं जागेगा, और खुद पड़े हुए छोटे छोटे उसका कैसेट, उसकी टेप, उसकी टांके, जो जलसा कामयाब, जलसे में लोग कम, कितने लोग आ गए, कितने लोग नहीं गए, आप जो कैसे फंसे हुए हैं। हुकूमत भी लिथार्जी बैठ गई, हुकूमत भी बैठी हुई है आराम से, बस बैठ गए हैं, 1.5 साल पूरा करेंगे, इसलिए 1.5 साल पूरा करेंगे, खबरदार हमें किसी ने निकाल। ओ भाईजान, आप 1.5 साल 50 साल बैठे रहे, बात हो रही है मुल्क की, यहाँ पे आप बैठ जाएं, वो बैठ जाएं, कोई भी मुल्क की बात हो रही है ना। पॉलिसी ये इतनी लिथार्जिक इस वक्त, यानी मैं लिथार्जिक को पता नहीं उर्दू में किसी ने, सुस्त नहीं, सुस्त ठुस, यानी आपको है ही नहीं कोई लोग आपके, कोई एनर्जेटिक लोग, माजरत ख्वाना सा रवैये, मतलब है कि वो उन पे गुस्सा उतर रहा है, उनका गुस्सा अपोजिशन पे उतर रहा है, वो इमरान खान उनको बोल रहे हैं, वो इमरान खान को बोल रहे हैं, वो उनको फितना खान वो कह रहे हैं, वो तो दुनिया के साथ आप कैसे इंगेज करना है आपने? ये तो दुनिया को सूट करता है, ये तो बड़ा सूट करता है कि आपस में लड़ रहे हैं सारे, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, सारी एनर्जी यहां जाया हो रही है। ये कोई नहीं सोच रहा कि यार एक मिनट जरा, ये आगे 2 साल बाद, 2.5 साल बाद आगे दुनिया की इकॉनमी कैसे जाएगी? आपको खबरें आती हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि आपके बच्चों ने, यंगस्टर्स ने वहाँ पे हार्वर्ड के अंदर जो है वो ग्रेजुएशन कर ली है, ये कर ली, यानी जो बाहर निकल गए वो बच के निकल गए, और वो कामयाबियों के यहाँ बैठ के आप मुझे बताएं कि यहाँ पर नौजवान नस्ल को या बाकी बच्चों के लिए वो बिल्कुल उनको ये आपने लगा दिया कि जी इस पार्टी के साथ हो ही रहोगे तो मुहब्बे वतन होगे, वरना इसके साथ होगे तो गद्दार हो जाओगे, इसके साथ वो गालम गलूच पे लगा दिया उनको। अब और इश्यूज मुल्क के खड़े हैं, और इसलिए मैं कहता हूं ना कि ये सिस्टम जब थक हार के कोलैप्स होके बिल्कुल धूल उड़ाएगा ना अपने ऊपर, फिर ये जाएगा, और जा रहा है, और जाता हुआ नजर आएगा कि काम कुछ नहीं हो रहा। भाई काम तो धेले का नहीं हो रहा ना। आज का पूरा दिन मुझे बता दें कौन सा काम हुआ, कोई एक काम प्रोडक्टिव हुआ? ये कोई काम है कि जी वो क्लाक कन्वेंशन हुआ इमरान खान साहब का, ये एक जलसा हो गया मरीम नवाज साहिबा का, रियासत के इश्यूज है ना भाई। एक बच्चे की सेहत पे जो जिसने स्कूल जाना है, सुबह पर्चा है उसका, उसकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? रात को जलसे में गालियां सुन के, या किसके जलसे में कितने लोग हैं? ये उनका बिल कम हो जाएगा गैस का। हाँ, ये हो सकता है कि वो किसी एक ग्रुप में लग जाएं और वो कह देंगे भाई खुदा का वास्ता यार यहाँ पे गैस का 1 मीटर हमारे, या बिजली का। अदरवाइज तो यहां देखें ना, जो रियासत के इश्यूज ही कुछ और हैं, बिल्कुल इश्यूज है। और इतना डिस्कनेक्ट हो गया है, इतने आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं कि इस सेटअप के आने से, देखिए इमरान खान साहब के ऊपर सबसे बड़ी एक जो बात थी वो ये थी कि जी दुनिया के साथ मामला खराब हो गए।